बच्चों, क्या हाल चाल है। आज आयनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर आया है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो कि है पीएच के ऊपर। पीएच निकालने में हम लोग को हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है कि पीएच कैसे निकलता है, मिक्सचर का कैसे निकलता है, वीक एसिड का कैसे निकलता है। ये पीएच ना एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में देखो तो इतने में दिया है द पीएच, पर उसके बाद वो पूरे चैप्टर में पीएच निकाल रहे हैं। पीएच पढ़ाने के बाद वो पूरे चैप्टर में पीएच निकाल रहे हैं। तो आज हम सिर्फ पीएच पढ़ेंगे एसिड्स का और बेस का। तो सर किसका नहीं पढ़ेंगे? सॉल्ट्स का पीएच निकालना आज हम नहीं सीखेंगे। सॉल्ट्स का पीएच निकालने के लिए एक पूरा नया टॉपिक मिलेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के पीएच निकालेंगे। बफर सॉल्यूशन के पीएच हमको अलग से एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। आज का टॉपिक बेसिक पीएच और एसिड और बेस के पीएच कैसे निकालते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आज हम सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम 01, 02 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। स्पेशली 02 के कंसेप्ट यहां पे यूज होने वाले हैं। तो 02 का कौन सा कंसेप्ट यहां यूज होगा? एक तो वीक एसिड में कैसे H+ निकालना है, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता, वो बात। और दूसरा KW का कंसेप्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कंसेप्ट। तो अगर उसको देखना है तो YouTube पे टाइप करें आयनिक इक्विलिब्रियम 02 फिजिक्स वाला और वीडियो देख लें। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका बहुत प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है पीएच। तो शुरू करते हैं यार पीएच। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इज pH ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या, मैं सही बताऊं तो हम लोग एसिड और बेस की बात करने वाले हैं। pH जैसा कि नाम है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या पोटेंशियल है उस सॉल्यूशन के अंदर। देखो जो pH की डेफिनेशन है वो ऐसे डिफाइंड है, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन दैट सॉल्यूशन। यही डेफिनेशन है, बाकी लाइन वाइन थोड़ी ना याद करेंगे अपन, यही है डेफिनेशन। pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन दैट सॉल्यूशन। बहुत सिंपल। जैसे एक एग्जाम्पल पहले देख लो, फिर उसके बाद डेप्थ में बातें करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल देखो। मान लो हमसे कहा फाइंड pH of a solution which has H3O plus ions concentration as 10 to the power minus 3 moles per liter। yes, H+ की कौन सी कंसंट्रेशन रखनी है? मोल्स पर लीटर वाली। ये जो कंसंट्रेशन है ये मोल्स पर लीटर, वरना कंसंट्रेशन तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में भी होती है। मोल फ्रैक्शन को भी हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन है। देखो मोल्स पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। तो आपको मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन रखनी है। चलिए, तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 3। अब आपको पता होगा लॉग में जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, सो ये -3 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 log 10 to the base 10। log 10 to the base 10 होता है 1, सो इट आंसर विल बी 3। तो इस सॉल्यूशन का pH होगा 3। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? -log 10 हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। अब आपने पढ़ा होगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, बता सकते हो? एसिडिक है, सबको ये सब पता है ना कि pH लेस देन 7 होता है एसिडिक का, और बेसिक का ग्रेटर देन 7। क्यों? ऐसा क्यों? Why the pH of acidic solution is less than 7? क्यों? आइए सीखते हैं। तो अब चलते हैं कंसेप्ट के अंदर। मैंने आपको बेसिक बताया पीएच निकालते कैसे हैं। अब देखते हैं कि पीएच 7 से ऊपर और 7 से ज्यादा, ये सारी कहानी शुरू करते हैं।
दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। चलिए, ये तो सबको पता होगा कि 298 केल्विन पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। व्हाट इज 298 केल्विन? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली इसी टेम्परेचर पे सारी बातें होती है। ये सब आयनिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता है? नहीं पता है पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। आयनिक प्रोडक्ट इज 10 की पावर -14 H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये कांस्टेंट रहता है एट अ गिवन टेम्परेचर। पानी के अंदर इन दोनों चीज का प्रोडक्ट, किसी भी सोल्यूशन में इन दोनों चीज का प्रोडक्ट, अगर वो सोल्यूशन एक्वस है, किसी भी सोल्यूशन में अगर वो सोल्यूशन एक्वस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो यही रहेगा, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, अगर ये सोल्यूशन न्यूट्रल है, इफ दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल, बच्चों न्यूट्रल कब होगा? जब हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन OH माइनस आयन के कंसेंट्रेशन के बराबर हो। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे और सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। एसिडिक बेसिक बराबर एक तरह से। अच्छा, मतलब दोनों बराबर हैं तो कितने हो जाएंगे जरा बताओ? KW इज इक्वल्स टू ये और ये बराबर x इंटू x स्क्वायर, और KW की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो x इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7। क्लियर? हमने बोला इसकी कंसेंट्रेशन को भी x मान लो, इसको भी x, तो KW x इंटू x स्क्वायर, KW की वैल्यू 10 की पावर -14, x 10 की पावर -7। मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन है दैट विल बी 10 की पावर -7। कब? जब टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7, इसकी भी 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर -14। ठीक है, इसका पीएच बताओ बच्चों। पीएच इज -log10 कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो इसका पीएच हो जाएगा -log10 10 टू द पावर -7। यहां से -7 बाहर आएगा, so it will be 7 log 10 to the base 10 which is 7। इसलिए न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच 7 होता है। लॉजिक क्लियर हो गई? क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन में दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर, दोनों को मिला के ये आना था, तो एक एक कितना होना चाहिए? इतना इतना, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन इतना होना चाहिए न्यूट्रल में, तो उसका पीएच 7 आता है। कब? 298 केल्विन। पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा, ये बात हुई न्यूट्रल सोल्यूशन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं एसिडिक सोल्यूशन की। बच्चों एसिडिक सोल्यूशन वो होगा जहां हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन OH माइनस आयन से ज्यादा हो जाए। दोनों की बराबर थी, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। अब इसको बढ़ना है और प्रोडक्ट तो अभी भी 10 की पावर -14। किसी भी सोल्यूशन में प्रोडक्ट तो यही आना है अगर टेम्परेचर ये है। मतलब हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर -7। लॉजिक क्लियर है? ये 10 की पावर -7 से छोटा हो जाएगा, ये 10 की पावर -7 से बड़ा, मल्टीप्लाई करने पे 10 की पावर -14 ही आना है ना? ये बड़ा हो जाएगा इससे बड़ा, बीच वाली वैल्यू से। अच्छा, अगर ये इससे बड़ा हो गया तो क्या क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल मैं लूं तो एग्जांपल में 10 की पावर -7 से बड़ा क्या होता है? 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, यही सब चीजें तो बड़ी होती हैं। नेगेटिव है ना, तो कम करते जा रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, नेगेटिव में पावर है। अच्छा, इन सब में पीएच क्या आएगा जरा बताओ? -log10 बेस 10 और 10 की पावर -6, तो -6 बाहर आएगा और पीएच 6 आ जाएगा, या पीएच 5 आएगा, या 4 आएगा, या 3 आएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना? जैसे यहां पे बाहर आया तो 7 आया, यहां पे बाहर 6, 5, 4, 3। यहां से कंसेप्ट बना दैट द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। pH of acidic solution is less than 7। अब क्लियर हुई बात? पक्का? क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में H+ की कंसेंट्रेशन
10 की पावर -7 से बड़ी होगी, 10 की पावर -6, -5, -4, -3। तो इसका pH डेफिनेटली 7 से छोटा। अब बेसिक सोल्यूशन समझ ही गए होंगे, लिखना पड़ेगा क्या मुझको? बेसिक सोल्यूशन वो होगा जिसमें OH- की कंसेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन से ज्यादा हो, यानी हाइड्रोनियम आयन इस बार कम हो जाएंगे। सो हाइड्रोनियम आयन विल बी लेस देन हाफ, 10 की पावर -7 से कम हो गए तो कितने हो सकते हैं बताओ? एग्जाम्पल बताओ। 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11 कम हो गए तो pH कितना आ सकता है बोलो? 8, 9, 10, 11 वगैरह। यानी pH ऑफ बेसिक नहीं बेसिक यानी द pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। क्लियर है लॉजिक एकदम 100%? क्यों pH इसका 7 से बड़ा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटी, 10 की पावर -8, -9, -10, -11। pH निकालोगे माइनस log 10, 10 की पावर -8, 8 बाहर आएगा, log 10 टू द बेस 10 1 आएगा, 8, 9, 10, 11। मैक्सिमम कितना pH हो सकता है भाई? मैक्सिमम कंडीशन ये हो सकती है कि इसका कंसेंट्रेशन 10 की पावर -14 हो जाए सबसे कम, और इसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाए, मतलब इसका भी बहुत मतलब छोटा हो, 10 की पावर व्हाट, मतलब इसका बहुत ज्यादा हो, सॉरी 1 हो जाए। इसका कंसेंट्रेशन मिनिमम हो गया, इसका कंसेंट्रेशन मैक्सिमम। इस टाइम pH कितना आएगा? 14। भाई मल्टीप्लाई करके तो 10 की पावर -14 लाना है ना, तो मैक्सिमम जो pH आएगा वो 14 आएगा। और मिनिमम कब आएगा? मिनिमम तब आएगा जब OH- कितना हो जाए? 10 की पावर -14 और हाइड्रोनियम आयन 1 हो जाए। दो कंडीशन बता रहा हूं एक्सट्रीम। पहली, जब हाइड्रोनियम आयन सबसे कम 10 की पावर -14 और OH- सबसे ज्यादा 1, मतलब पूरा पूरा OH- भरा हुआ है उसमें, OH- की कंसेंट्रेशन 1 है पूरा, और ये बहुत कम है, तब pH आएगा 14। बहुत बेसिक सोल्यूशन। 7 से बहुत ज्यादा 11, 12, 13, 14। 14 इज हाईली बेसिक सोल्यूशन, बहुत बेसिक। जितना उस तरफ जाओगे उतना बेसिक होता गया। और मोस्ट एसिडिक अगर पता लगाना है तो OH- की कंसेंट्रेशन सबसे कम 10 की पावर -14, इसकी सबसे ज्यादा दैट इज 1। अब pH क्या आ जाएगा? -log 10, 1। अब 1 का log क्या होता है? 1 का log होता है 0, है ना? log 1 टू द बेस 10 कितना आएगा? 0। log 1 इज 0, कोई भी बेस लगाओ। तो सबसे कम pH 0 यहां पे एसिडिक में 3, 2, 1 एंड 0, मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर हो। और सबसे मैक्सिमम pH 14, 14 से थोड़ा सा कम। क्लियर है pH की कहानी? pH न्यूट्रल का 7, एसिडिक का लेस देन 7, बेसिक का ग्रेटर देन 7। मिनिमम वैल्यू pH की 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 14। बट दिस होल स्टोरी ऑफ pH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और इसमें एनसीईआरटी लाइन लिखता है बड़े प्यार से कि pH टेम्परेचर पे इतना डिपेंड नहीं करता। एनसीईआरटी ने एकदम हल्के में लिख दिया, pH टेम्परेचर पे डिपेंड उतना नहीं करता, पर करता है यार। आई कैन प्रूव यू। पहले नोट करो, हम प्रूव करते हैं करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नोट कर लें। क्लियर है? चलो, ये सब चीजें तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे। एसिड का pH लेस देन 7, बेस का pH ग्रेटर देन 7। आज रीजन समझ में आया? अच्छा, हाँ, तो एनसीईआरटी हमसे कह रहे हैं कि pH टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो भाई साहब हम आपको दो प्यारे प्यारे एग्जांपल दिखाएंगे इस चीज के। चलो, अपन चलते हैं एट 63 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का KW इस टेम्परेचर पे देखा गया 10 की पावर -13। बदल गया। KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा, KW बढ़ गया, बढ़ा ये 10 की पावर -14 से। अब मान लो सोल्यूशन न्यूट्रल है तो जितना H3O+ उतना ही OH-। दोनों को x मान लिया तो KW इज इक्वल्स टू x²। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √10 की पावर -13, यानी 10 की पावर -13/2, यानी 10 की पावर -6.5। 13 है ना, तो 6.5 बढ़ गया, 14 था 7 बढ़ गया था। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हुई? 10 की पावर -6.5। pH कितना होगा? टुरम रे टू रे ला नी ना टिंग टिंग टिंग।
कितना होगा +6.5। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है 6.5। ऐसा बोलना नहीं जल्दी, क्योंकि नॉर्मली हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पीएच निकालते हैं, है ना, 298 केल्विन। बट अगर 63 पे निकालोगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 6. दैट मींस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि पीएच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? अब आप ये मत कहना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7.5 होता है, आप 7 ही कहना, वो 7 में टेम्परेचर भी फिक्स है कि 298 केल्विन पे। टेम्परेचर चेंज करोगे। न्यूट्रल की कंडीशन ये नहीं है कि पीएच 7 हो, ना 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 ना। न्यूट्रल की कंडीशन ये है दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर हो, ये न्यूट्रल की कंडीशन है। मैंने कहा दोनों बराबर हैं, पर ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंज हो चुका है। क्लियर है? जैसे देखो जेई ने एक बार इस पर सवाल भी पूछा हुआ है, ये बात बहुत पुरानी 1998 या 99 की थी। जेई ने कहा था कि इफ एट 90 डिग्री सेल्सियस इन प्योर वाटर concentration of H3O plus is 10 की पावर -6, find value of Kw। ठीक है, ऑप्शन दिए थे 10 की पावर -14, 10 की पावर -13, 10 की पावर -12 या 10 की पावर -10, है ना। तो ये सवाल ही ये बात बता रहा है। एक तो खुद ही वो बोल रहे हैं क्या है प्योर वाटर। आपको पता है प्योर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और वो खुद ही बोल रहे हैं न्यूट्रल में H3O प्लस का कंसेंट्रेशन 10 की पावर -6, 10 की पावर -7 नहीं, क्योंकि टेम्परेचर 90 है। KW कैसे निकलेगा बच्चों? KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन। अब ये मत कहना कि H3O प्लस 10 की पावर -6 हुआ तो ये बढ़ के 10 की पावर -8 और KW 10 की पावर -14, नहीं, ये लॉजिक गलत हो गई। अभी देखो एक वर्ड लिखा है उन्होंने, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इन दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर। तो KW इज इक्वल टू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -12। KW की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज होती है। 63 पे ये हुई, टेम्परेचर और बढ़ाया और बढ़ गई, टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। देखो टेम्परेचर 63 से 90 हुआ, 10 की पावर -13 से 10 की पावर -12 हो गई। क्लियर है? पीएच टेम्परेचर रिलेशन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब इन सब बातों को भूल जाओ। कैसे भूल जाए सर? भूल जा जो हुआ उससे, भूल जा है कसम तुझे, मुस्कुरा खुद को यूं न दे तू सजा, उन यादों को तू भूल जा। अब भूल जाओ। अब याद रखो एसिडिक का पीएच 7 से कम, बेसिक का पीएच 7 से ज्यादा, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे होंगे। चलिए सवाल करते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, 10 की पावर -2 मोलर HCl। तेजी से करेंगे। अब आपको पता है HCl कितना डिसोसिएट होता है? 100% डिसोसिएट। मतलब अगर मैं HCl की इक्वेशन लिखूं तो HCl विल गिव H+ एंड Cl-। HCl कितना है? 10 की पावर -2 मोलर। तो H+ कितना बनाएगा? 10 की पावर -2 मोलर। Cl भी 100% डिसोसिएट। इसका 1 मोल होता तो इसके 1 मोल बनते हैं, इसके इतने मोल्स पर लीटर है तो इसके इतने मोल्स पर लीटर, पूरा पूरा डिसोसिएट होता है। सो H+ की कंसेंट्रेशन भी कितनी होगी? 10 की पावर -2 मोलर। तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिखे, क्या दिखे? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी क्या दिखे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो भी एसिड की कंसेंट्रेशन दी हो पूरी पूरी H+ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां से पीएच निकालना बच्चों का खेल। -log10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+, 10 की पावर -2, ये बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। सो पीएच 2 है। एसिडिक का पीएच <7 आ रहा है। सही, चिल, कूल। क्लियर है? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। ठीक है, इसके बाद वीक एसिड की बात कर लेंगे, उसके बाद बेस की बात कर लेंगे, उसके बाद मिक्सचर की बात करेंगे, सब करेंगे। पहले हल्के हल्के सवाल करो। सेकंड देखो, जैसे मान लो पीएच आपसे मांगा
2 इंटू 10⁻³ मोलर HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलो बताओ नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग है। सो इक्वेशन इससे पूरा पूरा मतलब HNO3 H प्लस NO3 -1, तो जितना ये है उतना ये बन जाएगा, मतलब 2 इंटू 10⁻³ 1 से 1 बन रहा तो इससे इतना बन जाएगा मोलर, मोल्स पर लीटर। सो H प्लस की कंसेंट्रेशन दिख रही है 2 इंटू 10⁻³ मोलर, मोल्स पर लीटर। pH हो जाएगा -log10 2 इंटू 10⁻³ अब देखो log A इंटू B, इसको हम कैसे लिखते हैं याद है? माइनस को तो बाहर रखो यार, log A प्लस log B। log A इंटू B, log A प्लस log B। अच्छा अब ये log 2 की वैल्यू, तो देखो अब pH पढ़ रहे हो तो 2-3 वैल्यू पकड़ लो, जैसे log 2 की वैल्यू तो पकड़ ही लो, कुछ नहीं तो। सो log 2 की वैल्यू है 0.30, पहले भी कुछ वीडियोस बताया होगा मैंने। log 3 की वैल्यू पकड़ लो 0.47 होती है। log 3 to the base 10 is 0.477 एंड log 2 to the base 10 is 0.30। बार बार यूज करनी पड़ेगी, आता रहेगा। तो यहां से माइनस ये कितना होगा 0.30 प्लस, अब ये बाहर आएगा -3 है ना, -3 log 10 to the base 10 is 1, so this will be -3। बाहर ले आओ तो 3 हो जाएगा प्लस में -0.30, so 2.70। एसिड का pH लेस देन 7 आ रहा, सही है। कंसंट्रेशन बहुत वीक है इसलिए pH कम आया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड पर कंसंट्रेशन बहुत कम है ना, 10⁻³ समझ में आ रहा है pH निकालने का तरीका? -log10 H प्लस, अब दो टर्म थे तो अलग अलग लिख लिया है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके बहुत बढ़िया, तो pH की कहानी शुरू हुई और चीजें कुछ कुछ समझ में आई। जरा मैं एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, आप बताना pH, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दोगे। फाइंड द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ही अभी भी 10⁻⁴ मोलर H2SO4। हमसे इसका pH बोला है तो मैं ऑप्शन देता हूं, इसका pH है 4 या इसका pH है 2 या इसका pH है अपना 3.7 या इसका pH है अपना 2.3। चलिए कुछ चेंज होगा इसमें क्या, सोचो। स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% डिसोसिएट करेगा, पर इसकी डिसोसिएशन की इक्वेशन जब लिखोगे, ध्यान दो, H2SO4 जब 100% डिसोसिएट करेगा तो इसकी इक्वेशन में आप 2H प्लस SO4 2 माइनस, मतलब इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁴ मोलर है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी सोल्यूशन में 2 इंटू 10⁻⁴। 1 मोल से 2 बनेंगे तो इतने मोल्स पर लीटर से इसके डबल मोल्स पर लीटर जब डिसोसिएट होगा तो, है ना, 1 से 2 बन रहे हैं, क्लियर है? सो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन मिल रही है वो है 2 इंटू 10⁻⁴। अब pH निकल आएगा -log10 कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁴, तो अलग अलग कर लोगे, -log2 log A इंटू B, log A प्लस log B, log B कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁴। सो log2 इज 0.30 एंड दिस विल बी व्हाट -4, बाहर आके 4 माइनस 0.30, सही है? कितना हो जाएगा 3.70। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बच्चे जल्दी जल्दी में 4 मानते हैं पर लॉजिक ये है। क्लियर है? कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस तरह से आप कर लोगे, डाइबेसिक एसिड हो जैसे ये था, ट्राइबेसिक हो जिसमें H3PO4 हो, जैसे मान लो ये दे दिया आपको कि मान लीजिए आपको दे दिया कि 10⁻⁻² मोलर H3PO4 और आपको बोल दिया ये कितना डिसोसिएट करेगा 100% डिसोसिएट, तो इसका pH बताइए, कर लेंगे? H3PO4 कैसे डिसोसिएट करेगा? H3PO4 100% अगर डिसोसिएट किया तो कितना देगा 3 मोल्स ऑफ H प्लस, तो ये 10⁻⁻² है तो ये
3 इंटू 10⁻⁻²। तो pH कैसे निकाल लोगे? माइनस log 10 कंसेंट्रेशन H प्लस का 3 इंटू 10⁻²। तो फिर बांट दोगे log 3 और उधर से log 10 टू द बेस 10। तो ये आ जाएगा कितना? log 3 विल बी 0.30 माइनस 2। सो 2 माइनस 0.30 बाहर लाओगे तो 2 माइनस 0.30, सो इट विल बी व्हाट? 2 नहीं 3 है ना? सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ओके, सो ये करोगे फिर माइनस बाहर ले लोगे और log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 की पावर -2 टू द बेस 10। log 3 की वैल्यू 0.47 और ये आ जाएगा कितना अपना? -2। बाहर लोगे तो 2 माइनस 0.47, सो कितना हो जाएगा ये? 1.53 pH। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना? 1.53। तो pH निकालना समझ गए हैं अब आप? इस तरह के सॉल्यूशंस का भी कर लेंगे, डायाबेसिक हो या ट्रायाबेसिक हो, तो ऐसे नेक्स्ट। पर अभी एक चीज थी कि सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड थे तो 100% डिसोसिएट कर रहा था, तो भैया सवाल आसान थे ये। चलो 2-3 वेरिएशन और देते हैं हम आपको। एक बड़ा ही मतलब खूबसूरत सवाल है और मतलब देखो कितना मजा आने वाला है। दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल कहता है चलो उनसे मिल। करिए, ट्राई करिए। Find the pH of 10 to the power minus 8 molar HCl. HCl is a strong acid. Okay, so we can find the pH. Yeah, we can. Yes. pH is equals to minus log 10. हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन HCl से एक ही H प्लस निकलेगा, तो जितना ये है उतना ही बनेगा, मतलब 2। कोई डाउट? जितना ये है उतना ही H प्लस निकलेगा, तो एक निकला है ना, एक से एक, तो इससे इतना से 8 बाहर आएगा, 8 माइनस प्लस हो गया, माइनस डिंग। log 10 to the base 10 is 1, so it will be what? 8. So पर ये गलत हो गया। रीजन बड़ा क्लियर है, एसिड का pH 7 से कम आना चाहिए। अभी भूल जाओ सब कहानी, नॉर्मली हमारा 7 से कम ही होगा जितने भी सवाल है। एसिड का pH लेस देन 7 होना चाहिए। आपका 8 आ रहा भाई, 8 तो बेसिक का होता है, तो कहां गलती हुई है? हमने जितने क्वेश्चन किए ना उसमें एक गलती की है, सब में की है, और वो गलती इतना मैटर नहीं कर रही थी। क्या बोल रहा मैं? वो गलती इतना मैटर नहीं कर रही थी। देखो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक, जैसे मान लो हमको दिया था 10 की पावर -2 मोलर HCl, तो हम इसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन लेते थे 10 की पावर -2 मोलर। कहां से? फ्रॉम HCl। सही है भाई। ये सोल्यूशन है किसमें? पानी में। क्लियर बात है, एक्वस सोल्यूशन होते हैं। वाटर में भी तो H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा। वाटर का खुद का भी तो H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा, कितना? 10 की पावर -7। उसको तो आपने कंसिडर ही नहीं किया। जो टोटल H प्लस कंसेंट्रेशन है वो होगी 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -7 अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा इसमें भी वेरिएशन होगा, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये पीछे जाएगा। एनीवेज, अब एक बात बताओ, इसमें इसको जोड़ने का कोई मतलब है यार? ये इससे 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है। कितना छोटा है? 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है। 1 लाख गुना इससे छोटा है। कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम इस कंसेंट्रेशन को 10 की पावर -2 लेके कर देते थे और सही हो जाता था। समझ में आई बात? यहां पे ये बात ट्रू नहीं है, इसीलिए हम इसमें कर रहे थे 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, तो कम से कम 1000 गुना तो छोटा रह जाता था।
उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। बट दिस इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे भैया डाइल्यूट ही तो है, जरा देखो 10 की पावर -8 मोल्स HCl के प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में। यानी यहां पे वाटर वाला खेल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे 2 स्टेप से H+ मिलेगा। एक तो H+ मिला 10 टू द पावर -8 मोलर, कहां से? फ्रॉम HCl। और एक H+ मिलेगा 10 की पावर -7 मोलर फ्रॉम H2O। ये भी एग्जैक्टली इतना नहीं होगा, इससे कम हो जाएगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये थोड़ा कम होगा। खैर उसको भी कंसीडर नहीं करोगे तो भी आंसर सही आएगा। पहली बात तो ये समझो, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। एसिड का पीएच 7 से कम होना चाहिए, तो या तो ये या तो ये, यही आता है आंसर इस केस में 6.9 के आसपास हमेशा। आओ देखते हैं। सो पीएच विल बी -log 10 बेस 10 और टोटल H+ की कंसेंट्रेशन होगी 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। यहां से भी दोनों को जोड़ दिया मैंने। अब -log 10 कैसे किया जाए? यहां से 10 की पावर -8 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? सही है। 10 पावर -8 तो ये 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 इंटू 10, 10 की पावर -7 सही है। 10 + 1 इज 11, सो -log 10 10 to the power -8 into 11 सही है। टोटल H+ की कंसेंट्रेशन, जरा इसको सॉल्व करेंगे। सो pH विल कम आउट टू बी -log माइनस बाहर करते हैं, -log 10 10 की पावर -8 log A into B, log A into B, log A प्लस log B, माइनस को बाहर कर दिया, log 11 to the base 10। सो माइनस ये कितना आएगा? टर्म रेटारे 2 -8 है, -8 बाहर आएगा -8 ये। और log 11 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1 पॉइंट, मैं लेके आया हूं log 11 की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं वैल्यू लिख के लाया आज। सो log 11 1.04 प्लस 1.04, बाहर माइनस भी लगा है, 8 प्लस हो जाएगा -1.04, 8 - 1 7, 0.4 माइनस करोगे तो 6.96। अब सही है, pH 7 से कम भी आ गया और बात ट्रू। तो आप बोलोगे सर आपने इसी क्वेश्चन में ये क्यों किया? क्योंकि यहां पे ये क्लोज थी वैल्यू, अब निगलेक्ट नहीं कर सकते इस वैल्यू को। अदरवाइज बाकी सब टाइम H+ इतना ज्यादा हो रहा था कि इसको जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पे हमने देखा pH भैया 7 से ऊपर जा रहा है तो हमने वाटर को कंसिडर कर लिया। लॉजिक क्लियर है? पक्का कितना? 6.9। एक बार जेई में आया हुआ है सवाल है कि 10 पावर -8 मोलर HCl का pH क्या होगा, तो उन्होंने कहा था 7 होगा, 8 होगा या बिटवीन 6 and 7, तो आंसर विल बी बिटवीन 6 and 7। पक्का क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर आपको देता 10 की पावर -7 मोलर HCl तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करते। 10 पावर -7 में भी pH 7 आने लगता, जो कि गलत था, तो आप 10 की पावर -7 इसको भी कंसिडर करते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाता हमारा। 10 पावर -7 10 पावर -7 दो बार, तो 2 इंटू 10 की पावर -7। तो जब लेते तो आता लास्ट में तुम्हारा 7 - log 2, log 2 इज 0.30, 7 - 0.30, सो आंसर आपका करीब करीब कितना होता? 6.70 pH का। इसको ट्राई करना, 10 की पावर -7 का pH निकालना। करेंगे खुद से? चलिए आगे बढ़े। सो एक ये नई चीज समझ में आई कि एसिड का pH 7 से ज्यादा अगर आ रहा है तो हमें वाटर का H+ का कंसेंट्रेशन भी कंसिडर करना चाहिए। क्लियर है? इवन जब ऐसा क्वेश्चन हो, देखो मान लीजिए दे 10 की पावर -6 मोलर HNO3 और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला, 100% डिसोसिएट करेगा। अभी भी पता है वाटर का कंसेंट्रेशन लेना पड़ेगा, 10 की पावर -6 के सामने 10 की पावर -7 नेग्लिजिबल नहीं है। जैसे आप जल्दबाजी में इसका pH निकालोगे, कितना आएगा? 6 -log 10 ये बाहर है, 6 आएगा। अब जरा देखो होना कितना चाहिए H+ का कंसेंट्रेशन? 10 की पावर -6 और वाटर से 10 की पावर -7, सो कितना हो गया?
10 की पावर -7 कॉमन ले लो, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 10, सही है, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -6, ठीक है, यानी 11 इंटू 10 टू द पावर -7। अब जब आप pH निकालोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, माइनस लॉग 10, 11 इंटू 10 टू द पावर -7, सो माइनस बाहर लिया, लॉग 11 टू द बेस 10 प्लस लॉग 10 टू द पावर -7, लॉग 11 मैंने बताया 1.04, और ये कितना हो गया -7, लास्ट में हो जाएगा 7 माइनस 1.04, 6, 5.96, तो द रियल pH विल बी व्हाट 5.96। अब एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या होगा, द pH ऑफ दिस सोल्यूशन इज, ऑप्शन ए देगा 6, ऑप्शन बी देगा बिटवीन 5 and 6, बाकी सब तो गलत है ही। बच्चा जल्दबाजी में 6 मार देगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी वाटर का कंसेंट्रेशन, जो वाटर से H+ आ रहा है, H2O से जो H+ निकल रहा है, वो नेग्लिजिबल नहीं है। इसको लोगे 10 पावर -7 कॉमन लिया, 1 प्लस 10, 10 की पावर -6, 11 × 10 पावर -7, फिर मैंने लॉग लिया, लॉग 11 की वैल्यू 1.04, याद रखोगे तो 3 लॉग याद रख लो, बाकी तो यार ऐसे तो बहुत लॉग मिलते जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं, देखते ही आप पकड़ लेना कि इसमें 10 पावर -7 डालेंगे, pH थोड़ा सा पीछे खिंच जाएगा, जैसे वहां खिंचा 7 से नीचे, यहाँ 6 से नीचे, ठीक है। तो log 2 इज 0.30, log 3 इज 0.47 एंड log 11 इज हाउ मच 1.04, इतनी तो वैल्यू यूज की, क्लियर है। अब 10 की पावर -5 में मत कंसीडर करना, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 की पावर -5 के सामने 10 की पावर -7 छोटा, जैसे मान लो बोल दिया 10 की पावर -5 मोलर H2SO4। अब इसके सामने यार वाटर की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 इससे 100 गुना छोटा हो गया, अब कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट लॉग के हमें मिले, सॉरी टीएच के हमको मिले स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। सारी बातें हो गई, नहीं एक चीज बची, जैसे मान लो हमें मोलैरिटी ना दे के नॉर्मेलिटी दे दे, तब क्या करेंगे। तो एक रिलेशन याद रखेंगे आप बच्चों, पहले भी पढ़ाया हुआ है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एक्स। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एक्स। एक्स क्या होता था हमारा, फैक्टर एक्स, याद है, भूल गए, एक्स क्या है, फैक्टर एक्स। अभी छोड़ो, बिग टेंशन मत लो। जैसे एसिड के लिए आप देखोगे नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन, मतलब एसिड की बेसिसिटी रखनी है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन। जैसे देखो क्वेश्चन, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, फाइंड pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है, फाइंड pH ऑफ 0.1 NHCl, 0.1 NHCl। अब इसमें आपको तुरंत मोलैरिटी में कन्वर्ट, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एक्स। अब मोलैरिटी, अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, NaCl H+ आयन कितना है इसके पास, 1, तो जो नॉर्मेलिटी वही मोलैरिटी, मतलब 0.1 मोलर HCl। भाई इसमें NaCl H+ कितना है, एक ही है, तो x की वैल्यू 1, तो दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद तो क्वेश्चन हलवा है, कितना हो गया 10 की पावर -1 मोलर HCl, तो pH निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1, क्लियर। 0.1 का मतलब 10 की पावर -1। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, 0.1 NH2SO4। अब मोलैरिटी निकालनी है, कितनी आएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एक्स। नॉर्मेलिटी कितनी दी है 0.1, मोलैरिटी नहीं पता, एक्स की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 2, आयनाइजेबल H+ 2 हो गए, तो मोलैरिटी इस बार आएगी 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1। ये 0.1 है ना, मतलब 10 की पावर -1 है, ये 1/2 इंटू, इसको 10 की पावर -1 लिख दिया, ये इधर चला गया, यानी इस बार मोलैरिटी हो जाएगी 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1 मोलर H2SO4। इसका आधा हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 2 है।
इसके बाद यहां से आप pH निकाल सकते हो। इसके बाद तो कोई, अब इसके H प्लस कितने होंगे इसके अंदर निकाल सकते हो, फिर डबल हो जाएंगे ना H2SO4, अब सीधा H प्लस नहीं निकलेगा ना, डिसोसिएट्स टू गिव 2H प्लस SO4 2 माइनस। सो ये मोलैरिटी इसकी। अब 1 से 2 बन रहा तो इससे इसका डबल, तो ये वापस कितना हो गया 10 की पावर -1 मोलर है। सो यहां से H प्लस विल बी 10 की पावर -1 मोलर और pH फिर से कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? H2SO4 को डिसोसिएट किया फिर 2H प्लस बन गया। हमें लगा इतनी मोलैरिटी है, पर डिसोसिएट होकर फिर डबल हो गया तो 10 की पावर -1 आ गया। तो इन शॉर्ट जो नॉर्मेलिटी दिखेगी घुमा फिरा के वही मोलैरिटी बन जाती है, पर मतलब H प्लस के लिए। पर एसिड एसिड के लिए बात करें, जैसे एसिड की मोलैरिटी कितनी है, ये वो तो H प्लस इसके डबल है तो वापस 10 की पावर पर 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 भाई कंसेप्ट यही लगेगा। आप बोलोगे नहीं सर हम तो जितना ये है उतना ही H प्लस मान लेंगे, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए कहानी बढ़िया बढ़िया मैच किए भैया। अभी वीक एसिड होता ना तो यहां पे 100% डिसोसिएट नहीं करता। जब 100% डिसोसिएट नहीं करता तो ये एग्जैक्टली इसका डबल नहीं होता, पूरी कंसंट्रेशन यहां पे नहीं आती। तो जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझो, हम एकदम 100% सही पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बोल रहा हूं नॉर्मेलिटी से पहले क्या बनाओ, मोलैरिटी। फिर मैंने कहा H2SO4 से कितने H प्लस बनेंगे 2, तो इसका डबल कर दिया। इसका डबल कितना होगा वापस ही, फिर pH निकाला। अब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लगाने को लगा सकते हो कि जितनी नॉर्मेलिटी होती मोलैरिटी, पर वो प्रैक्टिस से आता है धीमे धीमे। हर एसिड के लिए ऐसा मत करना, क्योंकि अभी वीक एसिड में नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी तक तो कहानी सही रहेगी, समझो। पर वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं करता तो जस्ट डबल नहीं आएगा। वो C अल्फा वाला टर्म याद है, C माइनस C अल्फा, तो C अल्फा वाला कहानी आएगी, तब ये लॉजिक फेल कर जाएगी कि आप सीधा अगर कर रहे हो। तो लॉजिक से चलो पूरा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू x। मिटा दे, बहुत बढ़िया। तो आपको एक ये भी समझ में आ गया कि अगर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया है तो कैसे टैकल करना है। चलिए, तो ये सब कहानी थी स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब बात करते हैं pH ऑफ वीक एसिड पे। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। चलिए, हमसे बोला इस एसिड का pH बताना है। वीक एसिड है, नाम है HA, कंसंट्रेशन है 8 मोलर और Ka है 2 × 10⁻⁸। अब वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता, सो HA पार्शियली डिसोसिएट किया टू गिव H प्लस एंड A- आयन। अब याद है क्या करना पड़ेगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेंगे, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर। अब यहां पे पिछले वीडियो आपके देखे होने चाहिए, है ना, इसकी 0, इसकी 0, फिर एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 8 - 8 अल्फा। अब तो सब कुछ समझ में आ रहा है, टाइम नहीं देना है इस पे। अल्फा क्या होता है कि 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट किए, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी 1 मोल में से कितने मोल निकले। 1 में से निकलते हैं अल्फा, तो 8 में से निकले 8 अल्फा, तो बचा कितना 8 - 8 अल्फा। इसके 1 से ये 1 बनता, 1 निकलता तो 1 बनता, पर 8 अल्फा निकला तो ये 8 अल्फा, ये भी 8 अल्फा। अब इसके बाद K क्या होता है, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये 8 अल्फा अपॉन 8 - 8 अल्फा। अब यहां से बोलो क्या होगा,
ये एक 8 कॉमन होके एक 8 ऊपर का कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फा। एक 8 कॉमन होके एक 8 को काट देगा, 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हमको पता है ये वीक एसिड है और हमने ये सब चीजें पढ़ रखी है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर कि वीक एसिड के लिए अल्फा जो होता है वो मच लेस देन 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा अगर होगी तो 0.05 होती है वीक एसिड के लिए, इससे भी जनरली कम निकलती है क्योंकि वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। सो 1 माइनस अल्फा को हम नियरली 1 बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात करें तो बोलो अल्फा की वैल्यू करीब करीब कितनी होती थी 1। एक में से कितने मोल डिसोसिएट करते थे, पूरा एक डिसोसिएट कर जाता था, जितना यहाँ उतना यहाँ बन रहा था, पर वीक एसिड में बहुत कम करता है। 1 माइनस अल्फा करीब करीब 1, इससे हमको ये मिलेगा 8 अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी ली 1 मक्खन, 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। के की वैल्यू ये हुई, यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए बाई 8। यही ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता था, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई सी। वही किया हमने, याद है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? नहीं याद है, आ जाओ। अंडर रूट के बाई 8, सो के की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और अपॉन 8। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं? वीक एसिड है, इसमें सब खेल करना पड़ता है। वीक एसिड में सीधा सीधा नहीं बोलोगे कि H प्लस भी 8 मोलर, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता। कितना डिसोसिएट करता है? अल्फा परसेंटेज। तो 8 में से 8 अल्फा निकला, 8 अल्फा बना। फिर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन। हमने बोला अल्फा बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1। अब अल्फा की वैल्यू निकालना है, साफ है ना बात? बहुत बढ़िया भाई, दिल के साफ बच्चे हो। 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। बताओ रूट के बाहर क्या आएगा? 1/4 की जगह 1/2 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 के लिए 10 की पावर माइनस 4। बहुत बढ़िया, तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलती है 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब आप H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो 8 अल्फा, फिर pH निकाल सकते हो। मिटा रहे? नोट कर लिया? ओके। H प्लस कितना था? 8 अल्फा था इक्विलिब्रियम पे। सो H प्लस की कंसंट्रेशन है सिर्फ 8 अल्फा, 8 मोलर नहीं, 8 अल्फा, यानी 8 इंटू हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। हाय राम रे, इतनी कम कंसंट्रेशन है। ये 8 मोलर है और ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। इसलिए ये लॉजिक लगानी पड़ेगी अल्फा वाली। अल्फा सीधा सीधा निकाल सकते हो अंडर रूट के बाई सी, पर यह भी ट्रू होता है जब ऐसा एसिड हो जिसके पास सिर्फ एक H प्लस हो, तभी ये लगाना सही है। अगर सिर्फ एक H प्लस हो, मोनो बेसिक एसिड, तब ये वाला सीधा अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी, वरना जो पूरा तरीका बताया वो ज्यादा बेटर है। बार बार मैं तरीके से करा रहा हूं इसीलिए। तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन मिल गई। अब pH तो खेल बच्चों का हो गया, माइनस लॉग 10, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब क्या करोगे? माइनस बाहर ले लोगे और लॉग ए इंटू बी वाला खेल फिर से खेल दोगे। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए ने कहा लॉग बी से चलता क्या मेरी सत। यहां से लॉग 4 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? लॉग 2 की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 4। ये हो जाएगा 2 लॉग 2। 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, फिर 2 बाहर आएगा, 2 लॉग 2। सो माइनस 2 इंटू लॉग 2 0.3 माइनस 4। तो एक्चुअल में तो बाहर आके प्लस 4 और माइनस 2 इंटू 0.3, ये माइनस होगा 0.6, सो 3.4। सो इस सोल्यूशन का pH कुछ गया दिमाग में? वीक एसिड का pH कैसे निकालते हैं समझ में आया? पक्का? एक बार मैं चाहूंगा, अगर आप वीडियो आपको अल्फा वगैरह वाली चीजें नहीं आती तो मैं एक बार चाहूंगा आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इस कहानी को एक बार और देख लो, ठीक है? और नहीं देखना चाहते तो मैं अगला सवाल आपको देता हूं, उसमें मैं आपको फिर से करा दूंगा, फिर एक आपको मैं दूंगा कि आप करके बताओ। चले मिटा दें? ओके। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स। जैसे वीक एसिड में अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको वीक एसिड का क्वेश्चन लेके आने पड़ रहे हैं भैया, वैल्यू ऐसी ऐसी है। हमको क्वेश्चन दिया फाइंड द pH ऑफ एसिटिक एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.002 N
इट इज 2% आयोनाइज्ड। करेंगे खुद से ट्राई, चलिए खुद से करिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और पीएच के हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? टिरम रे टुरा रे 2, 5, टिरम रे टुरा रे 2, 4, बिटवीन 5 and 4, बिटवीन 3 and 4। चलिए ऐसे ऑप्शन सही लग रहे हैं? चलिए ट्राई करें खुद से पॉज करके। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, CH3COOH। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, पॉज करके ट्राई कर लिया। ओके, शायद ये आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। CH3COOH will dissociate to give CH3COO minus plus H plus। ऐसे लिखने में अच्छा लगता है। नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालनी है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू X। X होता है कितने H प्लस आयन है इसके पास, 4 मत बोलना। आयनाइजेबल H प्लस एक ही है, देखो सिर्फ यही वाला H प्लस निकलता है ना, इसका पूरे तो नहीं निकलते। तो इसकी X की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आयनाइजेबल H प्लस सिर्फ एक। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर, तो यहां से मोलैरिटी इसकी 0.022 n, मतलब 0.002 m इसकी मोलैरिटी भी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻³ सो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन चलो C मान लेते हैं, ये 0 ये 0 है ना। C की वैल्यू ये, वरना बार बार इसको लिखना पड़ेगा इस टर्म को। दिस इज C, दिस इज C। ब्रीथ। ओके, कंसंट्रेशन तो यही लेनी है ना मोलैरिटी में। नॉर्मेलिटी वाली को मोलैरिटी में चेंज किया और ये आ गया। हमने कहा C लेके सॉल्व कर लेते हैं। चलो फिर एट इक्विलिब्रियम, बार बार ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम पे मान ले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? पहले तो अल्फा मान ले। 1 मोल में से अल्फा मोल निकल रहे थे, पूरा पूरा 1 मोल नहीं निकल रहा था, वीक एसिड है। तो C में से कितने निकलेंगे? C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। यहां से लास्ट में आप बोलोगे K इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, यानी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। सो इट विल बी व्हाट? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। C मान ली तो C में से C अल्फा गया, 1 से 1 बनता तो C अल्फा से C अल्फा बना। K क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। नाउ 1 माइनस अल्फा को आप करीब करीब 1 ले लोगे, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, वीक एसिड है। K की वैल्यू कितनी दी है? दी है? नहीं, अच्छा K की जरूरत ही नहीं है, सो सॉरी। सीधा सीधा कर लो। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा, और C की वैल्यू पता है, और ये देखो ये अल्फा की वैल्यू दी है 2% आयनाइज। क्या है? अल्फा की वैल्यू कितने परसेंट आयनाइज हो रहा? 2%। तो आपको C तो पता ही है, ये रहा 0.002 मोलर, और अल्फा है 2%, मतलब 2/100, 0.02। 2% आयनाइज हो रहा, मतलब 1 मोल में से, सॉरी 100 मोल में से कितने मोल निकल जाएंगे? 2 मोल। तो 1 में से कितने निकलेंगे? 0.02 मोल। अल्फा की मीनिंग समझो, अल्फा की मीनिंग है कि 1 में से कितने मोल निकले, तो 1 में से 0.02 खत्म। अब H प्लस की कंसंट्रेशन सीधा सीधा निकाल देंगे। K को लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा क्या दे दिया आपको? अल्फा सीधा दे दिया और कंसंट्रेशन भी दिया है। सो H प्लस विल बी व्हाट? 0.002 into 0.02, राम रे राम, 2 into 10⁻³ into 2 into 10⁻²। अब थोड़ा बेटर लग रहा, 2 into 10⁻³, 2 into 10⁻², it will be what? 4 into 10⁻⁵। pH निकल जाएगा, pH will be -log10 4 into 10⁻⁵। सो करोगे तो ये log 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 into 0.3, ये 5 minus 0.6, 4.4 आना चाहिए C, बिटवीन 5 and 4। ठीक है, कर लोगे इसको, ये 5 आएगा बाहर पॉजिटिव में, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा 2 into log 2 will be 0.3, 2.6, 5, 4.4। क्लियर? यहां पे K लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा C अल्फा से। चलिए एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे।
कितने लोग तो अब तक सो गए होंगे? सर 10 मिनट का वीडियो बनाओ ना सर, ये क्या है आप 1.5 घंटे का वीडियो बनाते हो? सर सो जाते हैं सर हम, हैं हम इतना नहीं पढ़ना चाहते सर जिंदगी में। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज फॉर यू टू कमेंट ऑन यूट्यूब। चलिए 0.5 मोलर HF इज अ वीक एसिड where Ka is equals to 2 into 10 to the power minus 4। इस बार देखो Ka दिया है, और जो ऑप्शन है pH के, जो ऑप्शन है pH के 4, 2, 3, 2.6, यस 2.60, 3.00। चलिए इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। ओके, तो यहां पे हमारा एक टॉपिक और कवर होता है, वीक एसिड का पीएच कैसे निकालें। रब कर दें इसको, क्लियर हो गया है? चलिए भाई अब चलते हैं हम पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, पीएच ऑफ बेस निकालने। फाइंड द पीएच ऑफ बेस। अब बेस की बात करते हैं। बड़ी अजीब बात है सर, बेस का तो पीएच नहीं निकालना चाहिए, पर मान लो क्वेश्चन आ गया है ना, मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH। NaOH अपना बेस है, मतलब 10 to the power minus 1 मोलर NaOH दिया है। NaOH कैसा बेस है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी इसमें से अगर इसको हम डिसोसिएट करें तो बनेगा Na प्लस OH माइनस। जितना ये है उतना OH बनेगा, 1 से 1 तो 10 की पावर माइनस 1 मोलर। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 1 मोलर है? अब यहां से हम एक नया टर्म निकालने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं POH। हाँ पीएच नहीं, POH क्या हो जाएगा ये? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। सो इट विल बी माइनस लॉग 10 OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1। ये यहां से बाहर आएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, और log 10 to the base 10 is 1, सो आंसर विल बी प्लस 1। ये पीएच नहीं आया आंसर, ये पीएच नहीं, क्या आया? POH। क्या आया? POH आया, सोल्यूशन का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब ये हिंट दे रहा है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बारे में। आपको चाहिए क्या? पीएच चाहिए। अब किसी भी सोल्यूशन के लिए, फॉर एनी सोल्यूशन एक बात याद रखिए आप, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। कोई बात करते हैं इसके बारे में, कहां से आया? pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 फॉर एनी सोल्यूशन। यहां से pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा 13, दोनों को जोड़ के इनका सम 14 आना था, ये 1 तो ये 13 है ना। ये भी कब लगाओगे? वही 25 डिग्री वाली सेल्सियस वाली कंडीशन तो हमेशा ही लगी रहेगी, वही देता भी एग्जाम में। pH प्लस POH इज 14 फॉर एनी सोल्यूशन, फॉर एनी सोल्यूशन, एसिड में भी, बेस में भी, कहीं पे भी, सॉल्ट में भी, कुछ भी मिले लगा सकते हैं इसको। ये कैसे आया? Kw इज इक्वल्स टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस। H प्लस लिखूं या H3O प्लस लिखूं? ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग Kw टू द बेस 10, इस तरफ लॉग लोगे, लॉग AB तो लॉग A प्लस लॉग B। सुबह का समय, चिड़िया चहचहा रही हैं और आप सो रहे हैं। जब आप सो रहे हो तो कोई आपकी रैंक को धो रहा है, जब आप सो रहे हो तो आपको लोग धो रहे हैं, कोई लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है। कोई ना, सो आराम से। तो दोनों तरफ लॉग लोगे, लॉग Kw टू द बेस 10, लॉग A इंटू B, लॉग A प्लस लॉग B। अच्छा एक काम करते हैं, अब माइनस का साइन लगा देते हैं पूरी इक्वेशन पे। सो इट विल बी
माइनस log 10 Kw इज इक्वल्स टू माइनस log 10 H प्लस की कंसेंट्रेशन माइनस log 10 OH माइनस की कंसेंट्रेशन। लिख सकते हैं ऐसे पूरी इक्वेशन पे माइनस, पहले log लिया फिर पूरे पे माइनस लगा दिया। बच्चा माइनस log 10 Kw, Kw की वैल्यू कितनी होती है जरा बताना। Kw की वैल्यू कितनी होती है? मेरे ख्याल से 10 की पावर माइनस 14 होती है। यहां 10 की पावर माइनस 14 रखोगे बच्चों, 10 की पावर माइनस 14 बाहर जाएगा, कितना आ जाएगा 14। Kw की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14, यहां 10 की पावर माइनस 14 रखोगे, माइनस 14 बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, log 10 टू द बेस 10 विल बी 1, सो इस तरफ आ जाएगा 14। माइनस log 10 H प्लस को हम क्या बोलते थे? pH, और माइनस log 10 OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? POH। तो किसी भी सॉल्यूशन का pH प्लस POH 14 के बराबर होता है। माइनस log 10 Kw, इसको एक चीज और बोलते हैं, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम ये भी बोलते हैं PKW, है ना। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW। इसलिए लेक्चर बड़े होते हैं, डिटेल में एक एक बात बताते रहते हैं हम। जैसे ये माइनस log 10 H प्लस को pH लिखा, और जैसे माइनस log 10 Kw को PKW लिख देते हैं, मतलब समझ रहे हो। माइनस log 10 कुछ भी लिखा हो, x लिखा हो, तो उसको हम लिख सकते हैं px, ऐसे ये बोल रहे हैं, है ना। Kw तो PKW। एनीवेज, तो जो Kw की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 14 बाहर आएगा, 14 तो ये, तो pH प्लस POH की वैल्यू 14 रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। अब इससे आप बेस का pH निकाल सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? इससे बेस का pH निकाल सकते हो। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन हम बेस का लाए, बहुत प्यारा सा, क्या है बेस का प्यारा सा एक सवाल, 0.05 मोलर फाइंड pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ही है 0.05 मोलर BaOH होल ट्वाइस। इसका हमसे pH मांग रहे हैं। लॉजिक लगा के करना, जल्दबाजी में नहीं। चलिए स्टेप वाइज किया जाए। सो BaOH होल ट्वाइस 100% डिसोसिएट किया, स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है, Ba2 प्लस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। इसी कंसेंट्रेशन कितनी दी है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सही है। एक से कितना OH बन रहा? 2, तो इससे कितना OH बनेगा? 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। एक से कितना OH बना? देखो, एक से बन रहा 2, तो इतने से इसका डबल, यानी OH माइनस की कंसेंट्रेशन हमें मिल गई 2, 5, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। सही कर रहे हैं, 0.05 मोलर 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, और उसका डबल हो गया, तो 2 इंटू 2 5 10, 10 इंटू 10 पावर, सो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, सो इट विल बी व्हाट? 10 टू द पावर माइनस 1। यहां से आप POH निकाल लोगे, माइनस log 10 OH माइनस की कंसेंट्रेशन, तो इसको रखोगे तो POH कितना आएगा? 1। POH 1 आया तो pH कितना हो गया? 13। सही भी है, बेसिक सोल्यूशन का pH 7 से ज्यादा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो 13 के आसपास आ रहा। बताओ सही कि गलत है? बेस का pH कितना आना चाहिए? 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा आ रहा, बहुत बढ़िया। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बेस के pH पे आप करें, वन लास्ट क्वेश्चन ऑन द pH of base, and the question is 10 to the power minus 8 मोलर NaOH का आपको pH बताना है। क्या बताना है? pH बताना है। फाइंड द pH। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। NaOH dissociates Na प्लस एंड OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 से, ये भी बनेगा 10 की पावर माइनस 8, तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8। यहां से POH निकालेंगे 8 आएगा, फिर pH निकालेंगे तो
6 हो जाएगा क्योंकि इनका सम 14 करना है। ये एक बेस है। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से बड़ा आना चाहिए और हमारा पीएच 6 आ रहा, जो कि गलत है। क्या गलती हुई है समझ में आ गया। 10 की पावर -8 मोलर काफी लाइट कंसंट्रेशन है। अब हमें वाटर का भी OH माइनस जो आ रहा कंसिडर करना पड़ेगा। यानी अब एक तो OH माइनस हमको मिला कहां से, NaOH से, कितना मिला 10 की पावर -8 मोलर, और एक OH माइनस हमें कंसिडर करना पड़ेगा कहां से, वाटर से, 10 की पावर -7। इस केस में क्यों लिया, क्योंकि ये कैसा केस है, वेरी डाइल्यूट। कैसे कह दिया आपने वेरी डाइल्यूट, ये देखकर, इसके सामने 10 की पावर -7 नेग्लिजिबल नहीं है। सो टोटल OH माइनस आप देखोगे तो 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8, फिर आप POH निकालोगे तो हमने इसका pH निकाला था, इसका याद है, वो log 11 की वैल्यू वगैरह आई थी, तो ये आया था करीब 6.96। तो pH जो आएगा वो 6.96 आएगा। कैलकुलेट कर लोगे -log10 OH माइनस करके। फिर pH कितना हो जाएगा, ऐड करके 14 चाहिए तो मेरे ख्याल से 7.04, देखो 14 हो रहा है, 7 6 13 और इसको मिला के 14। तो इस सोल्यूशन का pH है 7.04। ये सही है कि ये सही, ये सही है, pH इज ग्रेटर देन 7। क्लियर है। तो मैं जब भी आपको ये सब कंसंट्रेशन मिले, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, तो आप जरूर वाटर का भी H प्लस या OH माइनस कंसिडर कर लेना, वट एवर मे बी द केस। क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है pH ऑफ बेस। तो pH ऑफ एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, बेस हो गया। वीक बेस में भी वही लॉजिक लगाना है, कर लोगे क्या, C अल्फा वाली करके निकालोगे, फिर उससे POH निकालोगे, फिर उससे pH निकालोगे। सेम कहानी, वीक बेस देता है तो उसका K भी दे देगा, Ka की जगह, फिर वैसे ही डिसोसिएट करते हुए जाओगे, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालोगे, pH, मतलब लॉजिक वही रहेगी। अब बात करते हैं pH ऑफ मिक्सचर्स की। तो सबसे पहला मिक्सचर जो हम लेंगे वो हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का सिखा देंगे आपको, एसिड बेस का सिखा देंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का, लॉजिक पकड़ में आ जाएगी धीमे धीमे। स्ट्रॉन्ग एसिड पे जैसे मान लो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड pH ऑफ मिक्सचर 10 की पावर -2 मोलर HCl, 1 लीटर इसका ले लिया, प्लस 10 की पावर -2 मोलर HNO3, और मान लो 2 लीटर मैंने इसके ले लिए, ठीक है। इसका 1 लीटर ले लिया, उसके 2 लीटर ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, हमसे कहा इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बन रहा उसका pH कितना आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक 10 to the power -2 मोल्स HCl प्रेजेंट हैं किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यही तो मोलैरिटी का मतलब है। सॉल्यूशन है भी कितना एक्चुअल में, 1 लीटर ही है, तो HCl इतने ही होंगे। और समझाएं, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ। ये भी सही तरीका था जो बता रहा था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी दी है, 10 की पावर -2, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 की पावर -2 मोल्स, किसके, HCl के। HCl से कितना H प्लस निकलेगा, जितने HCl हैं उतना H प्लस, यानी इतने ही हो जाएंगे 10 की पावर -2 मोल्स H प्लस के, यहां से मिले। अब इस तरफ आओ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम की कहानी यहां भी, मोलैरिटी है 10 की पावर -2, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम 2 लीटर्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2 × 10 की पावर -2 मोल्स किसके, HNO3 के। अब जितना HNO3 उतना H प्लस, तो 2 × 10 की पावर -2 मोल्स
H प्लस। अब जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा, उसमें टोटल H प्लस कितने हो गए? कुछ H प्लस यहां से मिले, कुछ वहां से। 10 पावर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स H प्लस के। बोलो सही है? यहां से 10 पावर माइनस 2, वहां से 2 इंटू 10, तो दोनों को जोड़ के 3। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर ये, 1 लीटर ये, 3 लीटर। सो H प्लस की नेट कंसेंट्रेशन कितनी हुई? नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, यही तो होती है ना कंसेंट्रेशन। सो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स अपॉन 3 लीटर्स, सो 10 टू द पावर माइनस 2 m मोल्स पर लीटर। सो नेट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 टू द पावर माइनस 2 m। अब pH निकाल सकते हो। इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा बोलो? माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2, तो 2 आएगा ना। आ गया? बोलो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। पक्का पक्का आ गया? कच्चा कच्चा? पक्का पक्का आ गया, बहुत बढ़िया। अब पता है इस क्वेश्चन का एक छोटा सा शॉर्टकट भी लगा सकते थे। क्या शॉर्टकट लगा सकते हो? ये समझ में आ गया ना कि दोनों तरफ से आपने H प्लस के मोल्स निकाले, टोटल H प्लस के मोल्स देख लिए, टोटल वॉल्यूम जोड़ लिया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेक कर लिया। एक शॉर्टकट क्या लगा सकते थे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जरा चेक करो कैसे काम बन रहा है। M1 is 10 to the power minus 2, V1 is 1, M2 is also 10 to the power minus 2, V2 is 10, 2, V1 plus V2 1 plus 2, 3 into 10 to the power minus 2, नीचे भी 3 कैंसिल, तो 10 to the power minus 2। Yes, it works। तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो यूज तब करना जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो दोनों, है ना, पूरी तरह से आयनाइज हो रहे हो। दूसरी बात, मोनो बेसिक हो दोनों, एक ही एक H प्लस निकल रहा हो। ये असल में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है H प्लस के ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। देखो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। धीमे बोल रहा क्या मैं बहुत काफी टाइम हो गया लेक्चर का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू V। आई कैन टीच फॉर 6 आवर्स, डोंट वरी, आई हैव डन दैट। हम मर जाते हैं उसमें, बात सही है। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा M इंटू V। अभी कमेंट करेंगे सर हम थोड़ी ना पढ़ सकते हैं 6 घंटा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला M इंटू V। तो पहले वाले के मोल्स M1V1, दूसरे के M2V2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम। अभी यहां मान लो H2SO4 हो तो खेल बिगड़ जाएगा। वहां नंबर ऑफ मोल्स तो ये आएंगे पर H2SO4 क्यों होंगे? वो H प्लस उसका डबल होगा, तो ये रखना गलत हो जाएगा। इसे जनरली लग सकते हो अगर मोनोबेसिक एसिड है। क्लियर? दोनों बेस होते, मान लो दोनों बेस होते तो इस तरह से OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकल आता है M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से। मिटा रहे है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड्स था, यहीं पे और स्ट्रॉन्ग बेस करा देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मान लो 2 मिक्सचर है बेस का, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर NaOH, ये हमको मिल रहा है मान लो 2 लीटर प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर KOH, ये मिल रहा है मान लो हमें 1 लीटर। हमसे बोला इसका pH निकालो, तो वही कहानी है इसमें। पहले देखो कितना OH, अब इसमें OH pH तो नहीं, पहले इसमें POH निकलेगा फिर, है ना। तो यहां सीधा आप OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकाल लो। क्या लगा दोगे? M1V1 प्लस M2V2। एक्चुअल में रखा क्या आपने? इससे OH माइनस के मोल्स, इससे OH माइनस के मोल्स, नीचे टोटल वॉल्यूम।
यहाँ OH माइनस के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 इंटू 10, देखो नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, और यहाँ 1 इंटू 10 पावर माइनस 2, देखो वही तो आएगा M1V1, M1 इंटू V1 10 पावर माइनस 3 इंटू 2 प्लस M2 इंटू V2 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1, नीचे टोटल वॉल्यूम 2 प्लस 1 3। अब गलती मत करना वहां पे, 10 की पावर माइनस 3 चलो कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा 2 और यहां क्या आ जाएगा 10, 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 विल बी व्हाट, 10 की पावर माइनस 2 है ना, 10 पावर माइनस 3 नहीं है, 10 पावर माइनस 2 है ना, 10 पावर माइनस 3 कॉमन लिया, यहां से 2 बचा, यहां पे 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, सो इट विल बी 10 प्लस 2 इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 3, 3 4 are 12, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, किसका कंसेंट्रेशन है, OH माइनस का। टोटल कंसेंट्रेशन आ गया, शॉर्टकट लगा के सीधा। अब आप इससे क्या निकाल लोगे, POH, POH विल बी व्हाट, माइनस लॉग 10 वगैरह वगैरह 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे, log 2 की वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3 0.6, सो 2.4, 3 माइनस 2 log 2, 2 log 2, log 2 is 0.3 to 2 into 0.6। अब यहां से pH निकालना आसान हो गया, POH मिल गया तो pH निकल आएगा, 14 माइनस दिस थिंग, सो 14 माइनस 2.4, तो 12, 11.6, 11 2 13 और ये 12, मतलब 1। क्लियर हुआ, ओके। सो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो M1V1 M2V2 वाला, है ना। अच्छा मान लो एक एसिड एक बेस हो जाए तो, थर्ड पार्ट मान लो हमको देता है 10 की पावर माइनस 2 मोलर HCl का 2 लीटर है और 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर NaOH का 1 लीटर है, बोला इस सॉल्यूशन का pH निकालो। अब क्या करेंगे, अब देखो ये देगा हमें H प्लस आयंस और ये देगा हमें OH माइनस आयन, एसिड प्लस बेस लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी नहीं, सब टर्म नहीं, यहां से H प्लस मिलेगा, यहां से OH माइनस, है ना। तो करने का तरीका तो तुम करना तो ढंग से वैसे ही चाहिए कि H प्लस निकालो OH माइनस। अब दोनों मोनो बेसिक है तो मेरा दिल ललचा रहा है, M1V1 माइनस M2V2 माइनस, इस बार माइनस लगेगा, है ना। चलो नॉर्मल तरह से पहले मैं आपको कराता हूं, लॉजिक आनी जरूरी है। यहां से H प्लस कितना निकलेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सो H प्लस होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल्स। यहां से OH माइनस कितने आएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सो 10 पावर माइनस 3 मोल्स, है ना। अब क्या होगा कि इसमें से कुछ मोल्स H प्लस के इसको न्यूट्रलाइज करने में लग जाएंगे। ओवरऑल आपको दिख रहा है सोल्यूशन में किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस का ग्रेटर देन OH माइनस, तो सोल्यूशन तो एसिडिक ही होगा, है ना। इसकी कंसेंट्रेशन वैसे भी काफी ज्यादा थी, 10 पावर माइनस 2 वो 10 की पावर माइनस 3। इसमें से कुछ H प्लस चले जाएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने में, बाकी डोमिनेट कर जाएंगे, तो जो रिमेनिंग H प्लस होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, और उसमें से इतने निकल जाएंगे न्यूट्रलाइज करने में, इतने OH माइनस को इतने ही H प्लस चाहिए होंगे, तो इतने चले गए, सो इट विल बी व्हाट 10 पावर माइनस 3 कॉमन, यहां बचेगा व्हाट, यहां क्या बचेगा 2 इंटू 10, अंदर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 2, हाँ, और यहां 1, सो 20 माइनस 1 इट विल बी व्हाट 19 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब जो भी वैल्यू है इसको हम वर्कआउट कर लेंगे, ये H प्लस मिल गया, नाउ यू कैन फाइंड व्हाट pH। सही है कि कुछ गलत है, अब इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। अब इस बार क्या हो जाएगा, अब चेक करना पड़ेगा कि एसिडिक होगा कि बेसिक, ये तो खुद ही से चेक कर लोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कौन बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके मोल्स ज्यादा है, यहां से दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करके इसके 23 मोल्स आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसके
ज्यादा मोल्स है, तो नेट कंसेंट्रेशन हमें पता है इस बार H प्लस की डोमिनेट हो जाएगी। क्या लिखोगे, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कभी ऐसा भी हो सकता हो कि ये टर्म बड़ा आ रहा हो, तब नेट कंसेंट्रेशन OH माइनस की डोमिनेट हो जाएगी। जैसे देखो इससे भी सेम आंसर आना चाहिए, M1V1 10 पावर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 10 पावर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस, अच्छा ये यहां पे हम लोग भूल गए ना, ये रिमेनिंग H प्लस के क्या है, मोल्स आए हैं। अभी आपको H प्लस की क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन, ये क्या मिले, रिमेनिंग H प्लस के मोल्स थे। कंसेंट्रेशन के क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, सो 19 इंटू 10 पावर माइनस 3 और टोटल वॉल्यूम कितना होगा 2 प्लस 1 3, ये होगी H प्लस की कंसेंट्रेशन। जैसे यहां पे टोटल वॉल्यूम 2 प्लस 1 V1 प्लस V2 3, so 2 into 10 power minus 2 minus C, सेम चीज है, ऊपर ये चीज आ रही है और नीचे 3। क्लियर है, किस पे लगाओगे, मोनो बेसिक एसिड पे, सब पे नहीं लगा सकते, मिटा दें। अच्छा, अगर इसके सवाल देख लो जो जेई में 1-2 आए हुए हैं यही टॉपिक से, अभी सवाल और भी है करने को, सवाल कभी खत्म नहीं होते। मैंने आपको लॉजिक बता दी कैसे करना है, ठीक है। M1V1 वाला कंसेप्ट भी सही है, पर मोनो बेसिक में लगाना है, मोनो एसिडिक में। अब सोचो BaOH होल ट्वाइस होता तो डबल मोल्स हो जाते, तो M2V2 होते नहीं, उसके डबल होते, तो फिर उसको करके ही होगा वो। ये सवाल जो आया हुआ है जेई का वो देख लो, इसका एक, इस टॉपिक का 2 सवाल हैं प्यारे प्यारे। एक तो काफी पुराना है, 1992 का है, पर अच्छा है। विच will have pH close to 1.0, 10 नहीं है, close to 1.0। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज 100 ml M/10 HCl, मोलारिटी दी है, प्लस 100 ml M/10 NaOH, 55 ml M/10 HCl, 45 ml M/10 NaOH। यहां देखो मोनो बेसिक, मोनो एसिडिक, एक ही एक H प्लस और OH, तो यानी फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 ml M/10 HCl प्लस 90 ml M/10 NaOH, लास्ट 75 ml M/5 HCl प्लस 25 ml M/5 NaOH। पूछ रहा है किस सॉल्यूशन का pH क्लोज टू 1 होगा। चलिए ट्राई करें, मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा और इंक पिला देता हूं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े। आज मैं पुराने गाने लेके आया। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, टूटे हुए दिलों के लिए ये गाना। चलो तो क्या करोगे, चेक कर लो किसकी H प्लस की कंसेंट्रेशन इसके लिए सही आएगी। pH 1 का मतलब क्या है, pH 1 का मतलब है H प्लस की कंसेंट्रेशन होगी 10 की पावर -1। लॉजिक तो समझ ही रहे हो ना, pH 1 का मतलब H प्लस। देख लो किसका H प्लस 10 की पावर -1 आ रहा है। M1V1 माइनस M2V2, ये तो 0 हो जाएगा। M1V1 1/10 इंटू V1 माइनस 1/10, ये तो खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ चेक करो 55 इंटू 1/10, 45 इंटू, चेक करना पड़ेगा। सो H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि ये देखो ज्यादा आ रहा है। सो 55 इंटू 1/10 माइनस 45 इंटू 1/10 अपॉन V1 प्लस V2, 55 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/10, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 100, तो दिस इज 10 की पावर -2। चलो ये भी नहीं है, सही है। ऊपर बचेगा 55, 1/10 बाहर ले लिया तो 55 माइनस 45, 10 10 इंटू 1/10 1 है। फिर इस पे आओ 10 इंटू 1/10 90 इंटू, ये तो भाई बेसिक सोल्यूशन है।
इसमें देखो ये क्वांटिटी ज्यादा है, ये क्वांटिटी कम पड़ रही है, तो इसका तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। अपना तो पीएच एक कहाँ आएगा, इसका तो पीओएच एक आ सकता है। छोड़ खैर यहाँ पे आओ 75 इंटू, अब यही बचा, यही सही हो गई, 75 इंटू H प्लस की कंसेंट्रेशन, यहाँ पे भी ये ज्यादा है ये कम है, तो 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5, नीचे V1 प्लस V2, 75 प्लस 25, ये भी 100 है। सो दिस इज व्हाट 75 माइनस 25, 50 इंटू 1/5 बटे 100, सो 5 10 बटे 100, सो इट विल बी 10 की पावर -1, यानी इसका pH 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलिए आ गया, क्लियर है, आ गया, मिटा दे, ओके। सो इस तरह से आप pH ऑफ मिक्सचर लगा सकते हो, पर M1V1 M2V2 तभी लगाना बच्चों जब दोनों मोनो एसिडिक मोनो बेसिक दिख रहे हैं, हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक सवाल पहले करा देते हैं, फिर जेई का एक और सवाल करा देते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन पे है सवाल, अपने आप करना हो आप, लॉजिक लगाना। हम एक सवाल करा दें जो हमें कराना है, लेके आए हम सवाल। तो सवाल क्या है, प्यारा सा एक सवाल है मेरे पास कि दो एसिड हैं, एक है 10 की पावर -3 मोलर HCl, जिसके मेरे पास है 2 लीटर, और दूसरा है 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर H2SO4, और इसका मेरे पास है 1 लीटर। हमसे pH ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आप ट्राई करिए। pH ऑफ द कॉम्बिनेशन 3.7, 3.4, 2.4, 2.7, ट्राई करिए pH ऑफ द कॉम्बिनेशन। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो क्या हमारे बस में नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। किया जाए, देखो यहां पे साफ साफ दिख रहा है M1V1 M2V2 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2H प्लस है। लगा सकते हैं वैसे हम M1V1 प्लस 2 M2V2 लगाएंगे, M1V1 प्लस 2 M2V2 लगाएंगे। खैर आप छोड़ो, जल्दी से आओ, ये देखो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, किसके, H प्लस के, कितने हो जाएंगे इसके डबल, 2 इंटू 10 पावर -3 है ना, M इंटू V नंबर ऑफ मोल्स, इतने मोल्स। यहां से निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के, यहां से कितने होंगे, यहां ध्यान दो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे H2SO4 के, H2SO4 क्या आएंगे M इंटू V, यानी 2 इंटू 10 पावर -3 मोल्स। भाई ये किसकी मोलारिटी है, H प्लस की नहीं, H2SO4 की है। तो H2SO4 के इतने मोल्स आए, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आए, H2SO4 के। अब H2SO4 के एक मोल में 2 H प्लस के मोल होंगे, तो इतने मोल में इसके डबल, सो नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के कितने होंगे, इसके भी डबल, सो 4 इंटू 10 पावर -3। समझ गए, यही मैं कह रहा था M1V1, और ये 2 इंटू M2V2 हो गया। अब टोटल H प्लस के मोल्स 2 इंटू 10 पावर -3 प्लस 4 इंटू 10 पावर -3, सही है, कोई गलती तो नहीं हो रही। सही है। टोटल वॉल्यूम 2 लीटर 1 लीटर, कितना हुआ 3 लीटर। तो H प्लस की नेट कंसेंट्रेशन इतने मोल्स हो गए, 2 और 4 कितना हो गया, 6 इंटू 10 पावर -3 मोल्स। नेट कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना 3 लीटर, 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इससे आप pH निकाल सकते हो, pH विल बी, बोलो, -log10 2 इंटू 10 टू द पावर -3, बोलो नमे दुर्गा। सो यहां से
ये होगा 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, तो 2.7 आना चाहिए, ऑप्शन डी। log 2 की वैल्यू 0.3 रहती है, 2.7। आप समझ गए M1 V1 M2 V2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायबेसिक एसिड। तो ये वाली लॉजिक आनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो फिर ऐड कर दो। अब मान लो मिटा दे, चलो मानो नहीं, पहले एक सवाल कर लो। चलो एक जेई का और सवाल है, मिक्सचर का तो नहीं है, डाइल्यूशन का है, उसमें पानी वगैरह डाला है, पर अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो वो सवाल भी आप झटके में कर सकते हो। सो कब आया था, जेई 2013 में। सो जेई मेंस 2013 का सवाल, हाउ मेनी liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl having pH 1 to create an aqueous solution with pH of 2। ऑप्शन है 0.1 लीटर, 0.9 लीटर, 2.0 लीटर, 9.0 लीटर। एनर्जी मेरी कम तो नहीं लग रही? चलो भाई ट्राई करिए इसको एक बार खुद से। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू, देखो फॉर्मूले पे मत जाओ, जितना मैंने पढ़ाया है लॉजिक्स लगाओ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH 1। देखो ट्राई करो, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ये HCl है, फॉर्मूले पे नहीं होगा काम, कंसेप्ट। HCl है, इसका pH कितना दे रखा है आपको 1, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1 मोल्स पर लीटर, यही कंसंट्रेशन होगी। अब 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी इसका वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1 लीटर। ये मोलैरिटी मिल गई, ये क्या चीज है मोलैरिटी। ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो m इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए m इंटू वी 10 टू द पावर -1 मोल्स। अब इसमें कह रहा है कितने लीटर पानी डाल दें कि pH 2 हो जाए, तो जो रिक्वायर्ड pH है वो कितना है 2, मतलब रिक्वायर्ड जो H प्लस की कंसंट्रेशन है कितनी है 10 की पावर -2। पानी डालने से क्या H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा, बहुत कम, 10 की पावर -7, उससे तो फर्क नहीं पड़ना है। पानी डालने से H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो H प्लस के जितने थे उतने ही रहेंगे। सो मान लो वी एडेड x लीटर ऑफ वाटर, वी एडेड x लीटर ऑफ वाटर। सो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, पानी मिला दिया तो नेट वॉल्यूम हो गया x प्लस 1 है। ये H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस की ये कंसंट्रेशन थी, H प्लस के मोल्स इतने थे, H प्लस के मोल्स अभी भी इतने ही रहेंगे। भाई कोई H प्लस के मोल्स तो ऐड नहीं किया ना, एसिड तो डाला नहीं है, पानी डाला है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जितने थे उतने ही रहेंगे, पर कंसंट्रेशन H प्लस का कम हो गया क्योंकि पानी बढ़ा दिया आपने, मोलैरिटी चेंज हो गई। किसकी वजह से, वॉल्यूम चेंज होने से। तो फॉर्मूला लगा दो यहां से, मोलैरिटी
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी चाहिए 10 की पावर -2, मोल्स कितने हैं 10 की पावर -1, वॉल्यूम कितना है x + 1। यहां से x + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू हो गई 9। तो 9 लीटर पानी डालना पड़ेगा। ये समझ में आया। H+ के जो मोल्स थे वही रहेंगे, पानी डालने से सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से pH बढ़ गया, मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम हो गई। यहां देखो pH छोड़ो, pH 2 का मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि पानी डाला। जो मोल्स थे वो पहले वाले से निकाले, वही दूसरे में यूज किए। ये pH था, ये pH चाहिए। pH बढ़ने का मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम हुई पानी डालने से। कितना पानी डाला x मान लिया, मोलैरिटी जो मिली इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो थे अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। चलिए, तो सवाल तो यार कभी खत्म नहीं होंगे, है ना, कराते जाओ चलते जाएं। काफी लंबा लेक्चर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। अब यहीं पे छोड़ देंगे तो 2-3 कंसेप्ट रह जाएंगे, फिर एक और वीडियो करना पड़ेगा, है ना। हम भी थकेंगे, आप भी थकोगे, तो इसी वीडियो को थोड़ा और झेलो। आज की लंबी क्लास, जैसे टीचर नहीं बैठा लेता कभी लंबी क्लास में, आज वैसा हो गया कि भाई बैठो बैठो। बड़ा प्यारा सवाल मिला है सभी सवाल प्यारे। मिक्सचर का pH निकालना है। हमारे पास HCl है और BaOH होल ट्वाइस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग। इसका pH दे रखा है 3 और बोला है ये हमारे पास 2 लीटर है, और इसका POH दे रखा है 3 और बोला है ये हमारे पास 500 मिलीलीटर है, और हमसे इसका कंबाइंड pH पूछा है। ऑप्शन भी दिए हैं A B C D, ऑप्शन है 2 3 4 5। चलिए क्या करिए 2 3 4 5। चलिए निकाल पा रहे हैं इसका pH। अब तो कैमरा भी टेढ़ा होने लगा चलिए, तो कैसे कर सकते हैं, यहां से H+ निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन को तो छोड़ो अभी। pH 3 का मतलब H+ की कंसंट्रेशन (10⁻³ इतने क्या मोल्स पर लीटर। अब वॉल्यूम कितना है मेरे पास 2 लीटर्स, सो नंबर ऑफ मोल्स H+ के टोटल कितने हो जाएंगे। यहां M1V1 - M2V2 मत करना, क्योंकि ये डाया एसिडिक है, देख रहे हो 2 OH है, तो M2V2 में 2 × M2V2 छोड़ो, ऐसे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स H+ के कितने हो गए 2 × 10⁻³ M × V, है ना, ये क्या है मोलैरिटी तो है M × V। इतने मोल्स मिल गए। यहां से आओ OH- के मोल्स निकाल लेते हैं। POH 3 है, इसका मतलब OH- की कंसंट्रेशन होगी 10⁻³ POH दिया है ना। अच्छा, इतनी मोलैरिटी। वॉल्यूम कितना है 500 ml। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके OH- के कितने हो जाएंगे M × V, सो 10⁻³ इंटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 500/1000, लीटर में कर लें तो हो जाएगा 1/2, है ना। इतने मोल्स हो गए OH- के, और इतने मोल्स हैं मेरे पास H+ के। किसके मोल्स ज्यादा हैं देख के बताओ, इसके मोल ज्यादा हैं उसके कम है, तो नेट सोल्यूशन एसिडिक होगा। pH देखो 7.5 से कम दिए भी हैं, सो नेट H+ आयन के मोल्स, H+ के जो मोल्स बचेंगे वो कितने होंगे, ये माइनस ये, सो 2 × 10⁻³ माइनस हाफ × 10⁻³ सो दिस विल बी 4 - 1 3/2 × 10⁻³ मोल्स। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सोल्यूशन का 2 लीटर प्लस 500 ml कितना हुआ 2.5 लीटर्स, 2 लीटर 500 ml 2.5 लीटर, है ना। सो H+ का टोटल कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम
3/2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5। 5/2 लिख लें, 5/2, 2 से 2 मर गया तो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा 3/5 इंटू 10⁻³ क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब इसको, इसमें से कोई वैल्यू आएगी भी नहीं, इसकी निकालनी पड़ेगी आपको। 3/5 इंटू, तो H प्लस की कंसंट्रेशन मिल गई है 3/5 इंटू 10⁻³ तो log 5 को चाहो तो निकाल लो, या चाहो तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 हो गया और 3 2 6 इंटू 10⁻² हो जाएगा 10⁻⁴। इसको 10 कर लिया, 10⁻³ 10⁻⁴। अब आप इसका लॉग निकाल सकते हो। 6 का लॉग कैसे निकालोगे, log 6 कैसे निकालोगे, इसको आप लिख सकते हो ना log 2 इंटू 3, फिर हो जाएगा log 2 प्लस log 3, कर सकते हो। दिस विल बी log 2 प्लस log 3। बाकी है तो जो भी आएगा इसमें से नहीं आएगा, इसके आसपास जो आंसर आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। log 6 निकालने का तरीका log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3 से log 6 को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो भाई साहब यहीं पे हम लोग लेक्चर रोकते हैं। आज हमने आपको हर तरह के पीएच, अच्छा एक टॉपिक बच गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ऐसा करना कि वीक एसिड का H प्लस निकालना, जो कि बहुत कम आएगा, और स्ट्रॉन्ग का बहुत ज्यादा। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का डोमिनेट करता है वीक के ऊपर और वीक को नेग्लेक्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट भी लगता है। ऐसा करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट के लेक्चर में पीएच का 2-3 क्वेश्चन लेंगे और उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन लेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। बाकी सारे कॉम्बिनेशन करीब करीब हो गए हैं। उसमें वीक एसिड भी ले लेंगे कि ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो वो कॉमन आयन इफेक्ट में लेंगे और मजा भी आएगा। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहें। अगला लेक्चर बफर सोल्यूशन पे होने वाला है, नहीं कॉमन आयन इफेक्ट पे ही लूंगा। कॉमन आयन इफेक्ट का नेक्स्ट लेक्चर ही है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।